करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। तो हम शिव संहिता पढ़ रहे थे, तो हम देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने 5 पटल, अद्वैतवाद और शिव पार्वती का संवाद है। 4 प्रकार के योग यहाँ पर है, 4 प्रकार के आसन है, 10 प्रकार के यहाँ पर प्राण है। नाड़ी शोधन दिन में टोटल 80 बार और एक बार में 20 बार करने के लिए कहा गया है। मुद्राएं इसमें टोटल 11 है और मुख्य नाड़ियां 14 प्लस 115 टोटल है। इसी तरीके से साधक 4 प्रकार के यहाँ पे बताए गए, चक्र 7 हैं और अन्य के भी 4 प्रकार हैं और योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर यहाँ पे शिव संहिता के हमने पटल में क्या क्या दिया गया था, तो सब सारी चीज पढ़ी। कल हमने प्रथम पटल में कर्मकांड, ज्ञानकांड, दार्शनिक मान्यता और पंच तत्व विवेचना हमारा जो रह गया है, वो हमने आज पढ़ना है। और द्वितीय पटल में नारी वर्णन, कुंडली और वैश्वानर अग्नि के बारे में हम पढ़ेंगे आज। फिर क्वेश्चन योग उपदेश का कारण, फिर दार्शनिक मान्यताएं हमने पढ़ी थी। फिर वेद में कर्मकांड, ज्ञानकांड और कर्मकांड में निषेध और विषिद्ध 2 प्रकार के कर्म पढ़े थे। विधि में भी 3, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म के बारे में हमने पढ़ा था। कर्म फल 2 प्रकार के, स्वर्ग रूप और नरक रूप। फिर ज्ञान कांड के बारे में हमने पढ़ा था और ज्ञान कांड में स्वप्न अवस्था, सूर्य प्रतिबिंब, रज्जु, सर्प और सीपी और चांदी का यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिया गया था। संसार के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए, शत्रु, मित्र और उदासी। फिर पंचभूत की और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बताया था। तो सृष्टि की उत्पत्ति हमारी शुद्ध ब्रह्म और अविद्या के संयोग के कारण यहाँ पर बताई गई थी। और उसके बाद फिर आकाश, आकाश से वायु और फिर आकाश और वायु से हमारी अग्नि, अग्नि फिर आकाश, वायु, अग्नि से जल और उसके बाद फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल के संयोग से पृथ्वी भासित होती है, मतलब पृथ्वी होती है, यहाँ पे बताया गया है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों दिखाई दे रही है ना? मतलब तो यहाँ पर तत्व है, उनके गुण है और कुल गुण यहाँ पर बताए गए हैं और गुण ग्राहक इंद्रिय यहाँ पर बताई गई हैं कि आकाश की इंद्रिय क्या है। तो ये सारी चीजें बताइए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। आकाश, आकाश शब्द है, इसका गुण क्या है? आकाश का गुण क्या है? शब्द है। और शब्द कुल गुण कितने हैं? केवल एक ही गुण इसमें विद्यमान है। और इसकी गुण ग्राहक इंद्रिया क्या है? कर्णेंद्रिय। शब्द हम किससे सुनते हैं? कानों से। कानों से, तो ये हो गया कर्णेंद्रिया। फिर है नेक्स्ट वायु। वायु को हम किससे महसूस कर सकते हैं? त्वचा से। त्वचा से, स्पर्श से हो जाएगा। तो ये गुण हो गया स्पर्श का गुण। और कुल गुण इसमें हो गए शब्द और स्पर्श, केवल 2 गुण हो गए। और इसकी गुण ग्राहक इंद्रिय क्या होगी? त्वचा हो गई। फिर है अग्नि। अग्नि रूप है, रूप। रूप हम किस चीज से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं रूप। तो इसमें केवल 3 गुण आ जाते हैं। इसको अग्नि को तेज भी कहा जाता है और अग्नि भी कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, केवल 3 गुण हो गए। और इसकी गुण ग्राहक इंद्रिय क्या है? चक्षु है। फिर है जल। जल का क्या है? रस।
रस में 4 गुण आ जाते हैं, शब्द भी आ जाता है, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, तो केवल गुण हो गए आपके 4। और इसकी गुण ग्राहक इंद्रिय क्या है? जिह्वा है। और पृथ्वी, पृथ्वी का गुण हो गया आपका गंध, और इसमें टोटल 5 आ जाते हैं, शब्द, रस, रूप, रस और गंध। और इसकी गुण ग्राहक इंद्रिया होगी आपकी नासिका, क्योंकि हम गंध किससे ले सकते हैं? नासिका से, तो इसलिए ये गुण ग्राहक। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है गुणों से। अभी हम आगे देखेंगे। यह संपूर्ण जड़ चैतन्य में जगत चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, मतलब चैतन्य है जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। यह जगत काल्पनिक रूप से सत्य है, काल्पनिक रूप से सत्य है ये जो हमारा जगत है, और इस जगत के अभाव में मात्र चिन्मय चैतन्य ही शेष रहता है। मगर जब इस जगत के अभाव में, जब इस जगत का अभाव हो जाता है, मतलब कि इस जगत से हम छूट जाते हैं या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो इस जगत के अभाव में मात्र चैतन्य ही शेष रह जाता है, केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। तो पृथ्वी तत्व विघटित होने पर जल तत्व में लीन हो जाता है। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि पहले हमारा आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से फिर हमारा जल, और जल से हमारी पृथ्वी भासित होती है। तो फिर वापस ही ये कैसे जाते हैं? तो सबसे पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी जल तत्व में लीन हो जाती है, और फिर जल तत्व अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, और उसी प्रकार तेजस तत्व वायु तत्व में लय हो जाता है, और वायु तत्व आकाश तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जैसे ये आए थे वैसे ही ये वापस चले जाते हैं। पुनश्च महाकाश अविद्या में लीन होता है, और फिर अविद्या भी परम पद में लीन हो जाती है। जैसे जैसे इनका भाषित हुए, जैसे जैसे इन्होंने ये आए थे, और वैसे वैसे ही ये वापस चले जा सकते हैं। तो इसका सीक्वेंस भी आ सकता है आपका, कि जब ये विघटित, मतलब कि अपने परम पद में लीन होते हैं, तो ये किस तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ओके स्लाइड। जी मैम। जी मैम। तो यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेंगे हम। इस संहिता के अनुसार सुमेलित कीजिए। ये 2020 का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, मगर इसमें आंसर भी दिया, फिर भी आप देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन मैम थर्ड आएगा इसका। थर्ड आएगा। तो आकाश में कितने गुण होते हैं? एक होता है। एक गुण मैम। वायु में दो 2 गुण। तेज में तीन 3, और जल में चार और पृथ्वी में हो गया आपके 5। पाँच। ठीक है, तो इस तरह गुणों से आ सकता है। इस बार गुण से आया है, नेक्स्ट टाइम आपका गुण ग्राहक इंद्रियों से आ सकता है, या गुणों से आ सकता है। तो इस चीज में ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहाँ पर माया की 2 शक्तियां रजत सत्व तमो। सत्व रज तम गुणमयी महामाया शक्ति विक्षेप और आवरणमयी है। मतलब हमारे 3 गुण होते हैं। इन 3 मैम ये थोड़ा पहले से शुरू करो ना, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आए थे, फोन आए थे, इस वजह से आवाज नहीं है। विक्षेपा आवरण शक्ति दुरंता दुख रूपणी जन रूपा महामाया रजत सत्व तमो गुणा। यहाँ पे 3 गुण हमारे कौन कौन से गुण होते हैं? 3 सत्व रजतम। सत्व रजतम यहाँ पर बताया गया है। तो सत्व रजतम गुणमयी महामाया यहाँ पर बताई गई है शक्ति। इसकी 2 प्रकार की शक्तियां है माया की, एक विक्षेप है और एक है आवरण, आवरणमयी, या ऐसा हम आवरण बोलते हैं। दुरंता ये क्या होती है? कठिनाई से समाप्त होने वाली है। विक्षेप जो आवरणमयी जो शक्तियां हैं, माया की जो शक्तियां हैं, ये दुरंता, दुरंता मतलब जो कठिनाई से समाप्त होने वाली है। दुख रूपा है और जरूर रूपा है। मतलब कि हम जब इस संसार में आ जाते हैं तो ये हमारा ब्रह्म है, यहाँ पे आवरण हो जाता है और विक्षेप हो जाता है। तो माया की जो 2 शक्तियां, आवरण, आवरण मतलब क्या होता है? जो ज्ञान को हमारे ढक देता है, हमें ब्रह्म का ज्ञान जो नहीं होने देता है, परमात्मा का ज्ञान जो हमें नहीं देने देता है, वह हो जाता है आवरण। और विक्षेप भ्रम उत्पन्न कर देता है कि संसार ही सब कुछ है, ऐसा जो भ्रम उत्पन्न कर देता है उसे हम विक्षेप कहते हैं। साधक को चाहिए नित्य नित्य का ज्ञान का भेद से, मतलब जो नित्य है, नित्य क्या चीजें हैं?
नित्य क्या चीज है? आत्मा आत्मा। आत्मा है, नित्य आत्मा है। ब्रह्म जो भी हम जो चैतन्य शक्ति है उसको हम नित्य कहते हैं। और अनित्य क्या चीज है? जगत। पूरा मैम, जगत भौतिक जगत। जगत है, ये शरीर है, ये सब क्या है? अनित्य है। तो साधक को चाहिए नित्य और अनित्य का ज्ञान के भेद से विक्षेप का नाश करे, जो ये भ्रम है उसका नाश करे और आवरण को काट डाले, जो हमारा जो ज्ञान को जो ढक देता है उस आवरण को काट डाले और उस नित्य ब्रह्म में चित्त को लगाए। और उस नित्य ब्रह्म में, परमात्मा में अपने चित्त को लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो माया की कितनी शक्तियां होगी टोटल? दो शक्तियां हो गई ना मैम। मैम यहाँ पे जो आवरण और विक्षेप है, ये 2 शक्तियां बताई है ना। और विक्षेप के द्वारा हमें इसको हटाना है, इस आवरण को। ज्ञान के द्वारा। विक्षेप तो वो आपकी शक्ति है ना। ज्ञान भेद करेंगे कि क्या नित्य चीज है, क्या अनित्य चीज है। जब हमें नित्य का ज्ञान हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा कि पर ब्रह्म ही केवल एक शक्ति है या मोक्ष के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, तो हम उस नित्य ब्रह्म में अपने चित्त को हमें लगाना है। जो नित्य है उस चीज में हमें अपने ब्रह्म को, अपने चित्त को लगाना है उसमें। मैम ऐसा ही वर्णन वेदांत दर्शन में दिया है ना व्यास जी, मतलब शंकर जी ने। हाँ जी, ठीक है, ओके है जी मैम। फिर यहाँ पर त्रिगुणात्मक जो सत्व रज तम है, उस चैतन्य के विभिन्न यहाँ पर स्वरूप बताए गए हैं, रजगुण से, सद्गुण से और तमोगुण से। तो तब स्थिति क्या होती है, जब विद्या जो हमारी माया है वह तमस गुण की अधिकता होती है। जब उसमें जो हमारी माया उसमें तमस गुण अधिक हो जाता है तो वो माया का स्वरूप क्या हो जाता है? दुर्गा रूप हो जाती है। और आच्छादित क्या चैतन्य क्या हो जाता है? वहां पे ईश्वर हो जाता है। और फिर ईश्वर से यहाँ पर हम शिव से भी ले सकते हैं। फिर जब विद्या माया रजोगुण की अधिकता से युक्त होती है तो वह माया सरस्वती रूप हो जाती है। और आच्छादित किससे हो जाती है? ब्रह्म से हो जाती है, ठीक है, रजगुण की अधिकता से। फिर जब विद्या माया सत्व गुण की अधिकता होती है तो लक्ष्मी रूप हो जाती है। और आच्छादित चैतन्य क्या आ जाता है? विष्णु। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो ईश्वर दुर्गा रूप, ये तो आप लर्न कर सकते हैं। ये भी हमारे जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो शक्ति है वह सरस्वती होगी। और विष्णु, विष्णु जी की पत्नी होगी आपकी लक्ष्मी। इस तरीके से भी इनको लर्न कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रजगुण में आपके ब्रह्मा आ जाते हैं, सदगुण में आपके विष्णु जी आ जाते हैं, सत्वगुण में, और तमोगुण में आपके ईश्वर या शिव आ जाते हैं, ठीक है, ओके है। जी मैम। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? सरस्वती। सरस्वती रूप जानते हैं। और दुर्गा रूप में क्या है? तमोगुण। तमोगुण। और तमोगुण। लक्ष्मी में सत्वगुण। सत्वगुण। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये भी 2020 का क्वेश्चन है आपका। तो आंसर सेकंड सर से। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पूर्व कर्मानुरूप भोग हेतु शरीर की उत्पत्ति, मतलब कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारे जो पूर्व कर्म है इसमें बताया गया है। पिता के अन्न कोश से जीव कर्म के अनुसार शरीर को धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों में भोग हेतु दुख रूप को समझा गया है। मतलब कि जो हमारा जो जन्म होता है वह किसके माध्यम से होता है? पिता के अन्न कोश से जो जीव है उसके कारण शरीर को धारण करता है। इस सुंदर शरीर में अपने पूर्व जन्म और हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, किए गए कर्मों भेद होती दुख रूप समझा गया है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं या जो हमने पाप या जो पुण्य किया उसके अनुसार ही हम पुनर्जन्म हमारा होता है। तो नाड़ी जाल से गुथा हुआ मांस, हड्डी, स्नायु, मज्जा आदि से बना हुआ भोग का यह घर शरीर मात्र भोग भोगने के लिए है। तो ऐसा ही वर्णन हमें कहाँ मिलता है? गुथा हुआ शरीर, मांस, हड्डी, स्नायु, मज्जा। अभी तक तो नहीं पढ़ने में आया मैम। आपने आयुर्वेद पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा अभी? नो मैम, नहीं पढ़ा अभी। उसमें हमारी 7 धातुएं होती हैं। तो सबसे पहले जो धातु होती है रस होती है। रस से हमारी रक्त बनता है और रक्त से फिर मज्जा,
मज्जा से फिर मेद, मेद से फिर अस्थि, अस्थि से फिर मज्जा, और फिर मज्जा से हमारा शुक्र धातु बनती है जो पिता के अन्नकोश से जो बनता है। तो सबसे पहले जो हमारी जो धातु होती है वह रस होती है। रक्त, मेद, मेद होगी आपकी मसल्स जो होगी, और रक्त, मांस, मांस, मांस मतलब आपका मसल्स हो गया। मेद, मेद मतलब जो हमारे शरीर में जो भी फैट वगैरह होता है उसको मेद बोला जाता है। अस्थि होगी आपकी हड्डियां, बोन्स और कार्टिलेज। मज्जा नर्व, नर्व जो होती है उसके लिए बोला जाता है। और शुक्र जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो जो हमारा पिता का अन्न कोश तो हो गया, क्योंकि लास्ट की जो होती है हमारी शुक्र धातु होती है उससे, और जो हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उनसे हमारा शरीर बनता है। और ये नाड़ी जाल से गुथा मांस, हड्डी, स्नायु और मज्जा आदि से बना हुआ भोग का ये शरीर भोगने के लिए केवल ये बताया गया है। ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से निर्मित ब्रह्म ज्ञान वाला यह शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थी माना गया है। दुख क्यों? जब हम पाप कर्म हम करेंगे तो हमें दुख रूप में होगा, और जब हम पुण्य कर्म करेंगे तो वो सुख रूप में भोगार्थ के लिए ही माना गया है। ठीक है जी मैम। फिर यहाँ से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आपका आया हुआ है 96 श्लोक से आपका। बिंदु शिवो रजः शक्ति भयो निर्मला स्वयं स्वप्न भूतानि जायते स्वशक्त्या जड़ रूपया। मतलब कि बिंदु वीर्य, इसको यहाँ पर शिव कहा गया है, और आपकी रज शक्ति है। इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया अपनी शक्ति से स्वप्न सदृश्य अर्थात मिथ्याभूत प्राणी शरीर स्वयं उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे जो शरीर है, शरीर में शिव का स्थान क्या है? बिंदु मतलब वीर्य होगा ना मैम? वीर्य होगा, मतलब ये कहाँ पर होता है? शिव का स्थान क्या है ये बताइए। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, अपने हट रत्नावली मैम सो आज्ञा चक्र के पास क्या मैम? ऐसे आज्ञा चक्र में होता है मैम शिव का स्थान। तो शिव का होगा, शक्ति का होगा, वहां पर होगा मैम मूलाधार चक्र। शक्ति मूलाधार में हो जाती है। वैसे यहाँ पर ये थोड़ा है, वैसे मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे इसका दूसरा मीनिंग है मगर। तो बिंदु आपका शिव है और रज आपकी शक्ति है। जो हमारी कुंडली शक्ति है उसको हम शक्ति भी बोलते हैं उसे, और शिव है हमारा केदार का स्थान जो होता है उसको शिव भी बोला जाता है ना। तो इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया अपनी शक्ति से, जैसे जो जड़ रूपा है, जब जो हमारी माया है, जैसे ही स्वप्न अपने आप सदृश्य हो जाता है। जैसे स्वप्न के लिए कुछ करना पड़ता है हमें रात में? नहीं ना, अपने आप ही हो जाता है ना, स्वप्न अपने आप ही आ जाता है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों के संयोग से जड़ रूपी माया अपनी शक्ति से स्वप्न के सदृश्य जो अपने आप ही हो जाता है, अर्थात मिथ्याभूत स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणी अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, जैसे स्वप्न अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही जब शिव और शक्ति आपस में इनका संयोग यहाँ पर होता है तो स्वयं ही प्राणी अपने आप बन जाता है या उनका उत्पन्न हो जाते हैं। ओके है जी मैम। तो यहाँ से अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। शिव संहिता में शिव एवं शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ब्रह्म एवं जीव, निरंजन एवं प्राण, बिंदु एवं रज, आत्मा एवं प्राण। थर्ड ऑप्शन बिंदु और रज, इसका आंसर थर्ड इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कहीं से भी लिया जा सकता है। तो ये इसी बार का आया हुआ आपका क्वेश्चन है जुलाई 23 में। फिर हमारा यहाँ पर प्रथम पटल समाप्त हो जाता है, द्वितीय पटल स्टार्ट होता है। द्वितीय पटल में क्या है? तत्व ज्ञान, जो भी इस ब्रह्मांड में है और वही हमारे शरीर में भी होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में है, आगे आपसे सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा डिटेल में दिया गया कहाँ कहाँ पर नदियां हैं, उनके नाम बताए गए, समुद्र है, ऐसा बताया गया, मगर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया गया। देहस्मिन् वर्तते मेरु सप्त द्वीपास्मिन् संमितः सरितः सागरास्त्र क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः। मतलब इस मानव शरीर में 7 द्वीपों सहित मेरु पर्वत है,
और यहाँ इसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र एवं क्षेत्रों के स्वामी भी विद्यमान है। तो हमारा मेरू पर्वत किस चीज से लिया जाता है हमारे बॉडी पार्ट में, बताएं। मेरू किसे बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो मेरुदंड है उसको मेरू पर्वत कहा गया है। और इसमें कितने चक्र हैं? षट तो चक्र में 6 और यहाँ पर मतलब कि 7, तो इसको 7 चक्र। तो इस मानव शरीर में 7 दीप कौन से हो गए हमारे, जो 7 चक्र हैं सहित मेरू पर्वत है। यहाँ पर जो हमारे मेरुदंड में जो चक्र है उससे हम इसको ले सकते हैं। इस मानव शरीर में 7 दीप सहित मेरू पर्वत है। यहाँ नदियां जो भी हमारी 72,000 इसमें 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, उससे हम ले सकते हैं इसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र और क्षेत्रों के स्वामी भी विद्यमान है। तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा चक्र है, चक्र के इसमें जो इसी टेक्स्ट में मिलता है, जो चक्र है चक्र के वहां पे स्वामी बताए गए हैं और उनके देवता वहां पे बताए गए हैं। तो उससे हम ले सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र एवं क्षेत्रों के स्वामी भी यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है। और इसी शरीर में ऋषि मुनि, सभी ग्रह नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, उनके पवित्र पीठ तथा उन सभी पीठों के देवता भी यहाँ पर विद्यमान। तो इसी शरीर में सारी चीजें विद्यमान होती है जो हमारे शरीर के बाहर इस ब्रह्मांड में है, वो है सभी हमारे शरीर के अंदर भी बताए गए हैं। ग्रह नक्षत्र भी है, ऋषि मुनि भी है, पवित्र तीर्थ भी है, उनके पवित्र पीठ स्थान भी यहाँ पर विद्यमान है इस हमारे शरीर में। इसी शरीर में सृष्टि एवं संहार करता चंद्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं। चंद्र किस चीज के लिए यूज होता है? अमृत के लिए, अमृत के लिए यूज होता है। और सूर्य कीड़ा और पिंगला नाड़ी से भी कर लेते हैं। और सृष्टि एवं संहार करता है। जो चंद्र नाड़ी है वह सृष्टि को बनाती है और जो सूर्य नाड़ी है संहारकर्ता के रूप में इसको हम देख सकते हैं। भ्रमण करते हैं। उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी इस शरीर में विद्यमान होते हैं। चंद्र और सूर्य के अलावा भी शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पंच तत्व हो गए ना, पंच तत्व इस शरीर में विद्यमान होते हैं। ओके है। हमने पहले ही चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से आकाश महाभूत होता है, फिर वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके है जी मैम। मैम एक बार ये बता, पूछिए क्या? मैम ये ऋषि मुनियों वाला। ऋषि मुनि अभी ये तो पूरा अच्छे से नहीं पता मुझे कि किस चीज को ऋषि या मुनि कहा गया है। बताया गया है तो इसी तरीके से आप लर्न कर लेंगे कि इस शरीर में ऋषि मुनि भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं। नहीं पता। आगे देख लेते हैं। तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व हैं, जो पंच हमारे भूत हैं, वे सब शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वत्र अपने अपने कार्य करते हैं। जो हमारे पंच जो भूत हैं वे शरीर में मेरुदंड को केंद्रित होकर, जो हमारी मेरुदंड होती है उसको केंद्रित होकर अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो जो हमारा शरीर खड़ा होता है वह किसके कारण खड़ा रहता है? मेरुदंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कारण ही खड़ा रहता है। तो उसी से सारी चीज जुड़ी हुई रहती है। जो हमारी जो सारी नसें हैं या फिर हमारे जो भी नर्व है वो हमारे ब्रेन तक जो ले जाता है वो कौन ले जाता है? मेरुदंड ही ले जाता है ना। मेरुदंड। तो शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वत्र अपने अपने कार्य करते हैं। ब्रह्मांड नाम से अभिहित इस शरीर में उपरोक्त नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ आदि ये सभी हैं, अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। जो साधक यह सब जानता है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है। तो गोरख संहिता में भी आपने ऐसी बात पढ़ी होगी कि उसमें जो 29 ज्ञातव्य है उनको जो जानता है वह योगी है।
तो यहाँ पर क्या बोला है, जो ब्रह्मांड के नाम से अभिहित अपने नक्षत्र ग्रह तीर्थ आदि जो अपने शरीर में इन सभी चीजों को जो जानता है वह यहाँ पर योगी है, वही जो साधक है वह योगी यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर यहाँ पर बात आ जाती है, मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है, वह दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। तो ये किस बारे में बोला गया है? सोम रस जो टपकता है। सोम रस के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा मेरु शिखर, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो शिखर है, उस सबसे टॉप पर, शिखर मतलब टॉप पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए, मतलब कि यहाँ पर जो सोम रस है वहां पर 16 कलाओं से युक्त उसे बताया गया है। ऐसा ही हमें हट प्रदीपिका में भी वर्णन कर देता है, खेचरी मुद्रा में, कि वहां पर 16 कलाओं से युक्त दल है। तो यहाँ पर 16 कलाओं से युक्त नीचे किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है, वह दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। मतलब कि हमारा किसके द्वारा हम उस अमृत को बचा पाते हैं? और टेक्स्ट विपरीत करनी मुद्रा वगैरह करके या खेचरी मुद्रा, खेचरी करके। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा जालंधर के द्वारा बंद। उसको रोक सकते हैं। हाँ जी, मैम वो सोमरस का पान का भी है ना कहा वर्णन? क्या क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। जालंधर बंद भी बचाता है अमृत को। जालंधर बंद, जालंधर बंद के बाद भी हमारे शरीर में कितने आधारों को बंद कर देता है जालंधर बंद? 16 आधार। को बंद कर देता है। तो हमारा 3 हो गया, आपका विपरीत करनी मुद्रा के द्वारा और आपका खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद। इन तीनों के द्वारा हम अपने जो हमारा सोम रस है उसको नीचे टपकने से हम रोक सकते हैं। तो ये होगी आपकी ये वाली। तो यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर ईड़ा नाड़ी के बारे में बताया गया है। वही सूक्ष्म अमृत द्विविधा भक्त होकर नियत मार्ग से बहता है, शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी गंगा जल स्वरूप अमृत ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर ईड़ा से जो जल बहता है उसको गंगा जल या मंदाकिनी भी यहाँ पर कहा गया है। और वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि ईड़ा मार्ग से समस्त शरीर का पोषण करती है। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वह किस साइड में रहती है? लेफ्ट साइड, वाम भागे। तो उसको वाम वाम भाग भी को कहते बायां हैं, बोलते हैं। लेफ्ट को वाम भाग भी कहते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो मेरु शिखर है, मेरु शिखर से हमारी जो अमृत है वो 2 भागों में विभक्त होकर निकल रहा है। एक तो है आपकी ईड़ा मार्ग से निकल रहा है। ईड़ा मार्ग का जो हमारा अमृत जो निकल रहा है उसको यहाँ पर मंदाकिनी या गंगा जल स्वरूप भी कहा गया है। और ये क्या कर रहा है? शरीर, समस्त शरीर का पोषण कर रहा है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिव संहिता के अनुसार जो ईड़ा नाड़ी है वह किस चीज का पोषण करती है? तो वहां पे आ जाएगा आपका या तो लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, या समस्त शरीर का, या आपके सर का। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो ईड़ा नाड़ी है वह शरीर, समस्त शरीर का पोषण करती है। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि शरीर का पोषण करने वाली नाड़ी कौन सी है। ये भी आ सकता है, किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे। आना है ये क्वेश्चन, आप पढ़ लेना। फिर है आपका सेकंड है, दूसरा है दुग्ध अमृत। शुद्ध दुग्ध के समान आभा वाला चंद्रमा के अमृत हठ पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। मतलब कि सुषुम्ना की ओर आता रहता है। जो तुम्हारे 2 यहाँ पे वह एक तो ईड़ा नाड़ी होगी और दूसरा आपका हो गया दुग्ध के समान, जो सुषुम्ना नाड़ी के लिए सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। तो ये आपके 2 अमृत हो गए, दो भागों में, एक तो ईड़ा नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी के लिए। ठीक है, और इसको किसके समान बताया गया है? दुग्ध अमृत के समान यहाँ पर बताया गया है। और ये क्या करता है? सुषुम्ना मार्ग के सृजन के लिए, सुषुम्ना नाड़ी को पोषण देने के लिए प्रभावित होता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है,
प्रजापति सूर्य अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रवाहित होता रहता है। तो ये कहाँ की बात की गई है, कौन से चक्र की बात की गई है? मणिपुर। मणिपुर चक्र के बारे में कहा गया है। तो मेरुदंड के मूल में मतलब कि नीचे की ओर 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। प्रजापति सूर्य अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है। फिर सूर्य चंद्रमा से निश्चित अमृत व धातु को निश्चित ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। सूर्य चंद्रमा से निश्चित अमृत व धातु को निश्चित ही ग्रस लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा सोम मंडल से जो भी हमारा स्राव होता है उसको कौन ग्रस लेता है? सूर्यमंडल। सूर्यमंडल। या यहाँ पे सूर्य में जाकर वह मतलब खत्म हो जाता है, जो हमारा अमृत है या जो भी हमारी धातु वहां से निकलती है। तो वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में वह भ्रमण करता रहता है, वह अमृत। यह ग्रसने वाली सूर्य दक्षिण मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहती है। चंद्र की पीयूष धारा से सम्मिलित रूप में ये सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। तो हमारी जो चंद्र है वो पीयूष धारा है, पीयूष मतलब चंद्रमा की धारा की तरह जो ठंडी होती है, और जो सूर्य है ये दाहिने मार्ग में बहती रहती है। तो इनको सृष्टि और संहार करता यहाँ पर कहा गया है, ईड़ा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी को। पिंगला नाड़ी होगी आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी होगी आपकी ईड़ा नाड़ी। ठीक है, इस प्रकार चंद्रमा सृष्टिकर्ता और सूर्य संहारकर्ता कहलाता है। वही चीज दोबारा आ गई है। तो ये स्लाइड ओके है मैम? फर्स्ट लाइन में जो दूसरा दिया हुआ पिंगला के लिए या सुषुम्ना के लिए? सुषुम्ना के लिए यूज होगा। ओके मैम। पहले मैंने पिंगला लिखा हुआ था मगर ये इसको करेक्ट कर लेंगे, ये सुषुम्ना के लिए यूज होगा। मैम यहाँ पे मेरुदंड के मूल बोला है तो उसमें मूलाधार आएगा कि मणिपुर? नहीं, यहाँ पर मेरुदंड के मूल बोला गया, मतलब कि नीचे की साइड भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य मंडल है वो तो यहीं पे विद्यमान होगा ना, आगे तो नीचे बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो मूल में मेरुदंड के मूल की साइड हम ले सकते हैं इस वजह से। ओके मैम। वैसे लर्न करने के लिए आप मूल ही याद रखेंगे, ठीक है। समझने के लिए आप यहाँ पर समझेंगे 12 कलाओं से। फिर यहाँ पर बात आ जाती है नाड़ियों की। तो मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, यहाँ पर बताया गया। इनमें से प्रधान रूप से 14 नाड़ियां ही मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये ऐसा टेक्स्ट है जिसमें केवल 3.5 लाख नाड़ियां इसी में ही बताई गई हैं। हमारे शरीर में छोटी छोटी बहुत सारी जो नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां, ये यहाँ पर 3.5 लाख नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं। इनमें से 14 मुख्य यहाँ पर बताई गई है। सुषुम्ना, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, पूहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पैस्वनी, वारुणी, अलम्बुषा, चय, विश्वोदरी, यशवशनी, एतासु तीनों मुख्य पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। और इसमें से भी 3 मुख्य यहाँ पर बताई गई है। कौन कौन सी? पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। तो यहाँ पे इस तरीके से है 14 नाड़ियां। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुमु, सरस्वती, पूषा, शंखनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोत्तरी, यशस्विनी। इन 14 नाड़ियों में से भी पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रमुख यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई जगह नहीं बताई गई है कि ये नाड़ी यहाँ से निकल के यहाँ तक गई है, ये वाली नाड़ी यहाँ से। यहाँ पे केवल 14 नाड़ियों के नाम बताए गए हैं। आगे थोड़ा सा हमें वर्णन मिलता है, उसको हम आगे देखेंगे अभी कि कहाँ से। वैसे बता दें कि सुषुम्ना नाड़ी कहाँ होती है? सेंटर में। सेंटर में। ईड़ा नाड़ी बीच में। लेफ्ट में। पिंगला राइट। गांधारी आंख में। हस्तजीविका राइट राइट में, राइट आईज में। पूहू जनेंद्रिय में। जननेंद्रिय। सरस्वती सरस्वती का पहले जिक्र नहीं आया। सरस्वती वैसे मुख में बताई जाती है पर यहाँ नेत्र में है। नेत्र में। गांधारी और हस्तजीवा है।
तो इसमें तो आप केवल 14 नाड़ियों के नाम लर्न करेंगे कौन कौन सी है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है, इसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? योग वल्लभा है, मतलब योगियों को अच्छी प्रिय लगने वाली नाड़ी, योग वल्लभा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है त्रिशिवेका सुषुम्ना मुख्य स योग वल्लभा अन्य दाताश्रय कृत्वा नाड़ीय संति की देहिना। तीनों में से भी एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी, सबसे पहले 3.5 लाख नाड़ी है, 3.5 में से 14, 14 में से भी 3 और 3 में से भी एक नाड़ी, तीनों में से एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। यह है योगियों की प्रिय नाड़ी। इस प्रिय नाड़ी मतलब योग वल्लभा भी कही जाती है। अन्य सभी नाड़ियां उसी का आश्रय करके शरीर में स्थित रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी का आश्रय लेकर उसी की हेल्प से शरीर में स्थित रहती है। चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान सूक्ष्म नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित होती हैं। चंद्र मतलब क्या हो गया? ईड़ा। ईड़ा। सूर्य मतलब पिंगला। पिंगला। और अग्नि मतलब सुषुम्ना। सुषुम्ना। ये आपका इसके देवता भी इस तरीके से, ये क्वेश्चन भी आप योग उपनिषद में आपने पढ़ा होगा। स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु, जैसे कमल का तंतु होता है या उसकी डंडी होती है, के समान सूक्ष्म वे नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित रहती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक तो चित्र नाड़ी है, वो शिव की प्रिय नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी क्या है? योग वल्लभा, ठीक है। योगियों की प्रिय नाड़ी कौन सी होगी? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है चित्र नाड़ी, इसको उपाधि रूपा भी कहा गया है। इन तीनों नाड़ियों के मध्य चित्र नाड़ी है जो मुझे प्रिय है। किसको प्रिय है? शिव को प्रिय है। वही अति सूक्ष्म में कल्याण ब्रह्म रंध्र यहाँ पर बताई गई है। तो तीनों नाड़ियों के मध्य यहाँ पर बताई गई, जो हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना के जी में भी ये मध्य में होती है, ठीक है। इन तीनों नाड़ियों के मध्य में जो नाड़ी है वह आपकी चित्रा नाड़ी है, यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से ये आपकी ईड़ा नाड़ी होगी, ये आपकी पिंगला नाड़ी होगी, ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी होगी। सुषुम्ना नाड़ी के बीच में भी ये कुछ और भी बताए गए हैं, तो जैसे वज्रा और चित्रनी, इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। और फिर आपका ब्रह्मा नाड़ी। तो इस तरीके से जो नाड़ियां हैं इनके बीच में बताइए, समझने के लिए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भी अंदर चित्रा नाड़ी है, ठीक है। चित्रनी नाड़ी जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हम इसे चित्रा नाड़ी से ले सकते हैं। तो ये चित्रा नाड़ी है। इन तीनों नाड़ियों के मध्य चित्रा नाड़ी है जो शिव को अति प्रिय है, और इसको यहाँ पर उपाधि स्वरूपा भी कहा गया है। ये वाला देहस्य उपाधि रूपा है। वह चित्रा नामक नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है, उज्जवल है, पवित्रकारी है, सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है, सुषुम्ना के बीच में स्थित वही शरीर की उपाधि रूपा है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी नाड़ी उपाधि रूपा नाड़ी है, शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी, क्वेश्चन बन सकता है आपका। और इसकी ये विशेषता है 5 वर्णों से युक्त, उज्जवल और पवित्रकारी यहाँ पर बताई गई है। इसका फल भी बताया गया है। इसके ध्यान चिंतन मात्र से ही योगी के महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। जो हमारे महापाप भी होते हैं, इसके ध्यान मात्र से ही वह नष्ट हो जाते हैं। उनका जो समूह है, पापों का जो समूह है, महापापों का जो समूह है, वह नष्ट हो जाता है इसके ध्यान करने से, ठीक है। तो ये आपकी होगी चित्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। ओके है जी मैम। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है 2019 में। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? योगी योग। वल्लभ। क्या है? योग वल्लभी। चित्र नाड़ी किसकी प्रिय है? शिव। शिव की प्रिय नाड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी किसकी प्रिय नाड़ी है? योगी की प्रिय नाड़ी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इन दोनों को अच्छे से लर्न कर।
फिर आ जाता है आपका कुंडली। इसमें गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेढ से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप में स्थित आधार या मूलाधार चक्र यहाँ पर बताया गया है। तो मूलाधार जो चक्र है तो वो है गुदा प्रदेश से हमारे एनस से 2 अंगुल ऊपर है। मेढ, मेढ को क्या बोला जाता है? मेढ का स्थान कौन सा होता है? कंध का कंठ प्रतिष्ठान और मूलाधार के बीच में। जनेंद्रिय उनको बोला जाता है मैम। इंद्रिया। और चक्र हम बोले तो चक्र कौन सा होता है? मूलाधार स्वादिष्ठान। चक्र। तो गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेढ से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला यहाँ पर बताया गया। समरूप, समरूप मतलब स्क्वायर शेप में होता है। समरूप मतलब स्क्वायर शेप में स्थित आधार अर्थात मूलाधार चक्र है। इस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण के आकार वाली योनि यहाँ पर बताई गई है। त्रिकोण वाली योनि बताई गई है जो समस्त तंत्रों में गुप्त अर्थात पूर्णतः गोपनीय यहाँ पर बताई गई है। यही विद्युत लगा के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए कुटिल आकार वाली परम देवा कुंडली सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित रहती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में जो त्रिकोण है और त्रिकोण आकार वाली जो योनि है, यहीं पर यहाँ पे 3.5 लपेटे लगाई हुई आपकी कुंडली यहाँ पर बताई गई। कुंडली है जो सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित यहाँ पर बताई गई है। यह कुंडली संपूर्ण जगत की कारण रूपा निर्माण में सदा सघन वाणी द्वारा अवर्णीय है। वाग देवी देवों के द्वारा सतत प्रणमय है। तो ये क्या है? यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? एक वाग देवी भी कह सकते हैं कुंडली को। तो वाणी द्वारा अवर्णीय, जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से ये बताई गई है। तो ये वाग देवी भी है, देवों के द्वारा, जो देव है उनके द्वारा भी इसको प्रणाम किया जाता है। कुंडली शक्ति को, कुंडली को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसमें आपकी जो कुंडली होगी कितने लपेटे की होगी? 3.5। 3.5 लपेटे। और जो हमारे टैक्स मिलते हैं उसमें कितने लपेटे बताई जाती है? 8 लपेटे। 8 मैम लपेटे। मैम हट प्रदीपिका में प्रदीपिका यही में है। 3.5 है। क्या कह रहे हैं? मैम हट प्रदीपिका के अंदर में 3.5 ही है। हाँ, हट प्रदीपिका में आपकी हट रत्नावली में 3.5 लपेटे। 3.5 ही है। और जो हमारे गौरव संहिता के जो टैक्स होते हैं उसमें जो हमारी कुंडली है वे 8 लपेटे वाली बताई गई है। वशिष्ठ संहिता में भी हमारी 8 लपेटे 8 लपेटे की है। इसी सिद्धा उसमें भी है, क्या बोलते हैं, त्रिशिखो वाले में भी 8 है। त्रिशिखों में भी 8। ठीक है, ओके है स्लाइड? जी मैम। फिर ईड़ा नाम की नाड़ी जो वाम भाग लेफ्ट से स्थित है वह सुषुम्ना नाड़ी से लिपटकर बाएं नासापुट तक गई है। तो हमारी जो ईड़ा नाड़ी होती है वो लेफ्ट से शुरू होकर हमारे जो हमारा नासापुट होता है मतलब कि नाक तक है वो बाएं भाग तक जाती है। और जो पिंगला नामक जो नाड़ी है दाहिने राइट साइड से हमारे निकलकर स्थित है वह सुषुम्ना से लिपटकर दाहिने नासापुट तक गई है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, जो नाड़ी ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है वह निश्चित ही सुषुम्ना कही जाती है। योगी जन इसी सुषुम्ना के 6 स्थान, 6 शक्तियां और 6 कमल चक्रों को जानते हैं। जो योगी हैं वह 6 स्थान हमारे हो गए यहाँ पे, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि आज्ञा चक्र के बारे में बताया। जो 6 स्थान है यहाँ पर 6 शक्तियां। आगे हम जब हमारा चक्र जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी शक्तियां भी बताई गई, जैसे डाकनी, लाकनी, काकनी, ऐसे 6 शक्तियां भी बताई गई है। और 6 कमल जो हमारे चक्र हैं उनको जो जानते हैं यहाँ पर बताया गया है। ज्यादा हार्ड तो नहीं है ये, ओके है? जी मैम। फिर आगे क्या कहते हैं? सुषुम्ना के 5 स्थान और बहुत से नाम हैं। प्रयोजन के अनुसार यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए, मगर यहाँ पर बताए नहीं गए कौन से 5 स्थान है। ठीक है, अन्य दूसरी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई हैं और जिह्वा, लिंग, नेत्र, दोनों पादंगुष्ठ, कान और काक, काक मतलब हो गया आपका आर्मपिट,
और हाथ का अंगूठा, गुदा एवं पेट, इन सभी अंगों से इनका अंत हुआ है। तो ये जो हमारी नाड़ियां हुई है उत्पन्न कहाँ से हुई है? मूलाधार से। मूलाधार। तो इनका उत्पन्न स्थान क्या हो गया? मूलाधार से उत्पन्न हुई है। और कोई कहाँ पर खत्म होती है? कोई जीवा पर जाकर खत्म हो जाती है, कोई लिंग पर जाके खत्म हो जाती है, कोई नेत्र पर जाके, कोई दोनों पाद अंगुष्ठ मतलब बिग टो, ठीक है, पैर का जो बड़ा अंगूठा है वहां पर जाके खत्म हो जाती है, कान के पास जाके खत्म होती है, कोई काख पर, कोई हाथ के अंगूठे पर जाके खत्म हो जाती है, कोई गुदा और पेट, इन सब का अंत वहां पर होता है। इस प्रकार सभी नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने गंतव्य तक प्राप्त होकर निवृत्त हो जाती है, मतलब वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। इन्हीं नाड़ियों तथा इन्हीं शाखाओं और उपशाखाओं से क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई हैं। तो ये नाड़ियां और इनकी शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। तो ये 3.5 लाख नाड़ियां हमारे शरीर में और अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई है। ओके, स्लाइड। जी मैम। फिर यहाँ पर वैश्वानर अग्नि के बारे में बताया गया है। और वैश्वानर अग्नि के बारे में हम और कहाँ पढ़ते हैं? पता है किसी को? उपनिषद में। उपनिषद में पढ़ा है हमने। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में पढ़ा है। और किसमें वर्णन आता है वैश्वानर अग्नि का? हमारी गीता में भी वैश्वानर अग्नि का वर्णन आता है। तो सूर्य मंडल मदस्ते कला द्वाश संयुक्त वस्ती रेशो ज्वलम गृहिण वर्तते चा अन्न पाचका। मतलब कि वस्ती प्रदेश मेरु मूल में सूर्य मंडल के मध्य में स्थित 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्यमान यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई है, मतलब यहाँ पर जो शिव है वो कह रहे हैं मेरे ही तेज से अंश से उत्पन्न हुई है यह वैश्वानर की अग्नि प्राणियों के शरीर में स्थित होकर विविध प्रकार के पाक कर्म करती है। पाक कर्म मतलब पचाने का कार्य करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। और उत्पन्न कहाँ हुई है? मेरे तेज से ही उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वानर अग्नि किससे उत्पन्न हुई है? तो वहां पर आ जा सकता है शिव के अंश से आता है या ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुई है। और इसकी कला कितनी? 12 कलाओं वाला बताया गया। इसका स्थान वस्ती प्रदेश यहाँ पर बताया गया मेरु मूल में, ठीक है। और इसका लाभ क्या है? रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है, इससे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारी वैश्वानर अग्नि तेज होगी तो हमारा भोजन अच्छे से पचेगा, और भोजन अच्छे से पचेगा तो सारी चीजें अच्छी होगी। तो रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली ये वैश्वानर रूप अग्नि आयु को देने वाली होती है तथा बल, पोषण एवं शारीरिक सुफृति को भी प्रदान करती है। इसलिए विद्वान योग साधक वैश्वानर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करे और उसमें गुरु के प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति दे। जितना गुरु आदेश दे कि आपको इतना भोजन करना है, उतना ही आप निर्देश प्राप्त करके उतना ही भोजन को आपने ग्रहण करना है। इसका मतलब ये हो गया। मैम इसे जठराग्नि भी कह सकते हैं ना? हाँ, जठराग्नि भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके है स्लाइड। जी मैम। तो यहाँ पर आप कैसे संसार में जो जो दिखाई देता है सब कर्मानुसार उत्पन्न होता है। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से अपने अपने कर्मों के शुभ या अशुभ फलों को भोगते हैं। संसार में जो जो दिखाई देता है वह सब कर्मानुसार ही उत्पन्न होता है। अपने कर्मों के भोगी सब भोगते हैं, उसके अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। सभी प्राणी कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से अपने अपने कर्मों के शुभ या अशुभ फलों को भोगते हैं। जो शुभ कर्म करेगा उसी प्रकार के फल भोगेगा, जो अशुभ कर्म करेगा उस प्रकार के कर्म भोगेगा। वह जीव उस ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता और ना ही अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है। वस्तुतः संसार में सभी वस्तुएं
माया से आच्छादित चैतन्य से ही उत्पन्न होती हैं तथा उपयुक्त समय पर कर्म भोग हेतु जीवों के विविध जन्म होते हैं। एक मिनट। वह जीव और ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, न अन्य कुछ भी उस ब्रह्म से भिन्न है। सभी वस्तुएं माया से आच्छादित है, मतलब कि सभी में माया का आच्छादित है, उससे ढके हुए रहते हैं, चैतन्य से उत्पन्न होती हैं। उपयुक्त समय पर कर्म भोग हेतु जीवों के विविध जन्म होते हैं। जैसे वे कर्म करेंगे उनके वैसे वैसे जन्म होते रहेंगे। ठीक है। जिस प्रकार भ्रांति दोष के कारण सीप में चांदी का आरोप कर लिया जाता है, जो पहले वाला हमने पढ़ा था ज्ञान कांड में, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। जिस प्रकार दोष के कारण सीप में चांदी का आरोप कर लिया जाता है, उसी प्रकार निश्चित रूप से अपने कर्म दोषों के कारण ब्रह्म में जगत का आरोप कर लिया जाता है। और वासनाओं से उत्पन्न ब्रह्म को दूर करने वाला ज्ञान अत्यंत ही दुर्लभ है। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्ति का साधन होता है। मतलब कि जो वासनाओं से उत्पन्न भ्रम है, अज्ञान को दूर करने वाला, दूर किस चीज से होंगी? अभी हमने पढ़ा था किसके ज्ञान से? ज्ञान के। नित्य और अनित्य के ज्ञान से जो हमारा ऐसा जो ज्ञान हो जाएगा, तो उस ज्ञान के अत्यंत दुर्लभ है। यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो वह मुक्ति का साधन हो जाता है। ठीक है, ओके है स्लाइड? जी मैम इसके अंदर बेसिकली बस ये बता रहे कि जैसे हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो है जन्म होगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी वासनाएं बनेगी। हाँ, वासनाएं बन जाएंगी और उसी तरीके से हम जन्म लेते रहेंगे बार बार। और उसको दूर किया कैसे जा सकता है? जब हमें ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम मुक्ति का साधन प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मैम जैसे इसमें अपने पूर्व जन्म के मतलब जो कर्मों को, शुभ या अशुभ कर्मों को भोगने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं, तो फर्स्ट वाले पटल में जो स्वर्ग नर्क का थोड़ा सा देखे थे, वो फिर क्यों है मैम? जब भोगने के लिए अच्छे या बुरे कर्मों को यहाँ आते हैं, फिर स्वर्ग नर्क में कब जाते हैं? स्वर्ग नरक में स्वर्ग रूप तो वही है, जब हम अपने पुण्यों को कर्म करेंगे तो जब हमें अच्छा जीवन मिलेगा तो वो स्वर्ग रूप में हो जाएगा, और बुरा जीवन हम दयनीय स्थिति में रहेंगे तो वो नरक रूप में हो जाएगा। मतलब ये पृथ्वी पे ही इसको, मतलब ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ स्वर्ग है जो है जन्म लेंगे तो यहीं पर जो भोगेंगे वही स्वर्ग और नर्क है, वही ऐसा भोग बता? रूप में यही हो जाएगा। जी आज की लास्ट स्लाइड है फिर यहाँ पर। दृश्यमान जगत में ब्रह्म में सामान्य दृष्टि भेद दृष्टि के कारण ही है। तो सामान्य दृष्टि मतलब हमारा हो गया, एक मिनट, सामान्य दृष्टि होती है जो जन्म मृत्यु में जो हम फंसे रहते हैं, जो ऐसी जो दृष्टि है उसे यहाँ पर सामान्य दृष्टि बोला गया है। और विशेष दृष्टि क्या है? अर्थात अभेद दृष्टि के ज्ञान का कारण है। मतलब कि जो हमारा जो ज्ञान का नित्य अनित्य का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अभेद दृष्टि कहा गया है। जो संसार है, ये जगत है, उसको यहाँ पर भेद दृष्टि कहा गया है। तो इससे हम ले सकते हैं जो सामान्य दृष्टि है भेद दृष्टि है, इस संसार वाली दृष्टि है। और जो विशेष दृष्टि को, मतलब जो हमें ज्ञान को प्राप्त कराती है, उसको यहाँ पर अभेद दृष्टि कहा जाता है, वह ज्ञान का कारण होती है। ठीक है, मैम भेद दृष्टि हमारी संसार का भोग होती है। जो हमारी ये माया है, माया रूप में जो जगत में है, उसको यहाँ पर भेद दृष्टि कहा गया है। जब हमें ईश्वर का ज्ञान जब हो जाता है, उसको जो वह जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अभेद दृष्टि कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर योग के अभ्यासी यदि संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है तो उसे फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भाव से वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मतलब कि जो योगाभ्यासी है वह संसार सागर को पार करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस फल की आसक्ति को छोड़कर, फल की आसक्ति मतलब अपने कर्मों को छोड़कर
निष्काम भाव से, जिसमें कोई भी फल की प्राप्ति ना हो, ऐसे वर्णाश्रम। वर्णाश्रम कौन से होते हैं हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र ना। हाँ, ऐसे ब्रह्मचर्य, और आपका हो गया सबसे पहले हो गया संन्यास, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया आपका संन्यास। ये 4 वर्णाश्रम होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहने चाहिए, बिना आसक्ति। ठीक है, ओके है। जी मैम। तो यहीं पर आपका द्वितीय पटल समाप्त होता है। और ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ, फिर आप सोवर करेंगे। चलिए मुझे बताएंगे, इस शिव संहिता में कितने पटल हैं? 5। टाइप करें पहले और फिर 5 से 5 दिए। ठीक है, टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 642। 642 श्लोकों की संख्या है। मुझे बताएंगे इसमें कितने चक्रों का वर्णन है? 7 चक्र है ना मैम। 7 चक्रों का वर्णन है। इसमें बताएंगे जो हमारी चित्रण नाड़ी है कौन से अध्याय में दी गई है? द्वितीय पटल में है। द्वितीय पटल में दी गई है। दार्शनिक मान्यता कौन से पटल में है? पहले पटल में। प्रथम पटल। प्रथम पटल में दी गई है। ठीक है, और 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन किस पटल में दिया गया है? द्वितीय पटल में दिया गया है। उपाधि रूपा कौन सी नाड़ी होती है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी होती है। योग वल्लभा कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना। नाड़ी है। मेरुदंड से जो धारा है वह कितने भागों में विभक्त होती है? 2 भागों में। कौन कौन सी? ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और सुषुम्ना। यहाँ पे ईड़ा और सुषुम्ना दिया गया है। ठीक है, ईड़ा को किस रूप में कहा गया है? चंद्र रूप में। और एक और नाम बनाया गया है, किस तरह के का धारा प्रवाह होता है? शरीर का पोषण करता है। सोमरस। मंदाकिनी। मंदाकिनी यहाँ पर बोला है। और जो दूसरी जो नाड़ी है जो अमृत बह रहा है वह किस रूप में है? किस तरीके का बह रहा है? दुग्ध अमृत। दुग्ध और अमृत रूप में बह रहा है। ठीक है, और इसमें मुख्य नाड़ियां कितनी है? 10 नाड़ियां है मुख्य। 14 मुख्य 14। 14 में कितनी मुख्य हैं? एक मुख्य। 3 उसमें भी उससे भी एक कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कौन सी नाड़ी है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी बताई गई है। वैश्वानर अग्नि कहाँ पर है? मूल बोला उन्होंने। मूलाधार में। सबका आंसर भी आ रहा है, मूलाधार। मेरुदंड के मूल में। और कितनी कलाओं से युक्त है? 12। इसका लाभ क्या है? वैश्वानर अग्नि का लाभ क्या है? रोगों की उत्पत्ति को अन्न पाचन करके रोगों को मुक्त करता है। रोगों को मुक्त करता है। महापापों का जो नाश होता है किसके ध्यान से? चित्रा नाड़ी के ध्यान से। चित्रा नाड़ी के ध्यान से दूर हो जाता है। वेरी गुड। चलिए यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद मैम। वेलकम। सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे और प्रेयर के शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाए। लंबा गहरा श्वास